हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स देखो, आज के इस वीडियो में हम क्या रीजनिंग में मिसिंग नंबर से एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज से वीडियो इस रीजनिंग टॉपिक पर कंटिन्यू आएगी। एक वीडियो सुबह के टाइम आएगी, एक वीडियो शाम के टाइम। तो देखो, आज के इस वीडियो में हमने कुछ बहुत सारे क्वेश्चन लिए, तो वीडियो अंडर 10 मिनट का होने वाला है। तो हम करते हैं हमारा वीडियो स्टार्ट, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके अंदर देखो क्या क्या करना होता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इनका डिफरेंस लेंगे हम। तो ये कितना होता है, 9 और 4 13, डिफरेंस यही तो होगा ना। और इधर देखो 13 और 9 कितने हो जाएंगे, 22, है ना। तो अब देखो क्या हुआ, अब 4 क्या होता है, हमें पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, और 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अब आगे आने वाली संख्या होगी, वो किसका डिफरेंस होगा कि 4 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2, 3 और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और देखो 22 और 16 ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 38 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक ऐसा क्वेश्चन है, देखो, जो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। जैसे आपसे बोला जाए कि मुझे ऐसी संख्या बताइए जो मतलब कि इस आकृति में कि इसका योग दोनों तरफ से 15 हो, ऐसे भी 15 हो, ऐसे भी 15 हो। देखो 9 और 4 13, 2 15, 4 3 7 और 8 7 15। किसी भी संख्या को जोड़ लो किसी भी तरफ, 15 ही होने वाला है इनका योग। तो देखो यहाँ पर भी 8 और 1 9 और 6, यहाँ पर आ जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 15। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। अब आगे देखो इस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या हो रहा है। देखो 4 से 7 कब आएगा, हमें पता है कि मैं 4 का क्या करूंगा, दुगना करूंगा, तो क्या आता है मेरे पास 8, और 8 में से -1 किया तो 7 आ गया। अब आगे ऐसे ही 7 का दुगना किया, कितना आएगा 14, और 14 में +1 किया तो 15 आ गया। अब आगे 15 का दुगना किया, कितना आया 30, -1 किया 29 आ गया। 29 का क्या किया, दुगना किया, 29 दूना 58, और +1 किया तो 59 आ गए, है ना। 59 का दुगना किया, 59 का दुगना किया तो कितना आया 118, -1 किया 117। और यहाँ पे करूँगा मैं, कितना आएगा मेरे पास, देखो 117 का दुगना किया तो 234, है ना, और +1 किया तो 235। अब आगे देखो यहाँ पर कितना आएगा, देखो अब लास्ट में कितना आएगा हमारे पास, देखो इसका दुगना करूंगा। अब देखो हुआ क्या फ्रेंड्स, देखो इसका दुगना किया -1, इसका दुगना किया +1, इसका दुगना किया -1, इसका दुगना किया +1, मतलब कि दुगना करके एक बार +1, एक बार -1, दुगना करके +1 -1, इस तरह से मतलब लगातार अल्टरनेटली हो रहा है। तो अब देखो लास्ट में क्या हो रहा है, दुगना करके 235 का कितना हो जाएगा, 200 470, है ना, 470 होगा। लेकिन लास्ट में ये प्लस किया तो -1 करना है, तो कितना आ जाएगा 469, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, जैसे ये क्वेश्चन था ऐसे इसको करते हैं। देखो 8 और 8 में +2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब 10 में +4 करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखो 2 का दुगना 4, तो आगे आने वाला डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 4 का दुगना 8। अब सोचोगे आप कि 14 और 8 डायरेक्ट 8 क्या हो जाएंगे 22, लेकिन 22 देखो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हमें कुछ और सोचना है। रीजनिंग का मतलब ही क्या होता है, तर्क शक्ति, सोचने की क्षमता, कि आप किस तरह से सोचते हैं। तो देखो अब हम कुछ और सोचते हैं, 2 ऐड किया 4 ऐड किया, तो आगे हम क्या ऐड कर सकते हैं, +6, क्योंकि सम संख्या 2 4 6, तो 14 और 6 कितना हो जाएंगे यहाँ पर 20, तो 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये समझ में आया होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या होता है कि देखो ये बड़ी संख्या है 2, इनसे एक छोटी संख्या आ रही है, ये बड़ी संख्या है एक छोटी संख्या, तो किस तरह से छोटी संख्या आएगी। देखो अगर मैं इन दोनों का योग करता हूं तो कितना आता है मेरे पास, देखो 32 और 42 में अब मैंने 7 का डिवाइड किया तो 7 6 42, ये आ गया। ऐसे ही इसको ऐड किया मैंने तो देखो 46 56, है ना, 56 में 7 का डिवाइड किया तो 8 आ गया। देखो ऊपर वाली दोनों संख्याओं का योग करके 7 का डिवाइड कर रहा है, तो इसी तरह से इनको योग करूंगा तो कितना आया मेरे पास 105, डिवाइड में 7 किया तो 15 संख्या 105, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आया होगा, क्लियर है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब देखो इसमें हुआ क्या, देखो अब देखो आमने सामने की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5, जो कि ये लिख रहा है ना। अब इसको करते हैं 4 दूनी 8, ये लिख रहा, और 2 दूनी 4, है ना। ये तो फर्स्ट संख्या हो गई। अब
उसके बाद सेकंड में भी देखते हैं कि यही हो रहा है क्या। अब इसका एक सिंपल सा फंडामेंटल है इनमें कि जो हमें फर्स्ट फिगर होती है उसमें तो हम चेक करते हैं, मतलब कि हम फॉर्मूला ढूंढते हैं। सेकंड में उसको चेक करते हैं कि जो फर्स्ट में फॉर्मूला बैठ रहा है वो इसमें बैठ रहा है, और थर्ड में इसको अप्लाई करके हम आंसर निकाल लेते हैं। वही तो इसमें किया, देखो 47 में 7 का डिवाइड किया, इसमें भी 7 का किया, दोनों में सेम बैठ रहा है फॉर्मूला, और इसमें 7 का डिवाइड करके आंसर निकाल दिया। तो इसमें भी देखो इस तरह से कर दिया, है ना। और उसके बाद इसमें हम चेक करते हैं, देखो फर्स्ट ये आमने सामने की को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट संख्या आ रही है 6, 3 दूनी 6, तो 5 एकम 5 ही आ रहा था इस तरह से। और इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे 3 3 9, तो बीच में आ रही थी 4 दूनी 8, बीच में आ रहा था। और लास्ट वाला 4 4, 2 दूनी 4 ये आ रहा था। तो इसी तरह से 2 दूनी 4 ही आ रहा था। अब देखो इसमें क्या आएगा आंसर। अब दोनों में सेम मिल गए फॉर्मूला, इसमें आंसर निकाल देते हैं। तो देखो 6 एकम 6 ये तो आ जाएगा फर्स्ट में, उसके बाद 7 एकम 7 ये आ जाएगा, फिर 4 दूनी 8, तो 6 7 8, 6 7 8 ये रहा करेक्ट आंसर, है ना। क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखो क्या हो रहा है। देखो 4 से प्लस 1 5, और 5 से 7 प्लस 2, 7 से 4 प्लस 4, है ना, 7 से 11 प्लस 4, है ना, और 11 से 19 जाएंगे तो प्लस 8। तो ऐसे ही देन फाइनली यहाँ पर कितना आएगा उसको हमें चेक करना है कि डिफरेंस कितना आएगा। अब देखो क्या हो रहा है डिफरेंस में, देखो 1 का दुगुना किया 2, है ना, 2 का दुगुना किया 4, 4 का दुगुना किया 8, 8 का क्या आएगा यहाँ दुगुना, तो 19 और 16 कितना आ जाएंगे यहाँ पर 35, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो कि ये रहा ऑप्शन में। देखो बिल्कुल सिंपल है और कुछ नहीं। इस तरह से आपको सिंपल क्वेश्चन से मिलते हैं एग्जाम में भी, और इस तरह से मैं कुछ कठिन नहीं है ज़्यादा, है ना। इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो फ्रेंड्स आपको या तो इधर साइड हॉरिजेंटली या फिर वर्टिकली क्या होगा कि आपको एक बड़ी संख्या मिलेगी, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या। तो इसमें देखो ये सब छोटी है ये बड़ी है, तो इनको गुणा किया मैंने आपस में। तो देखो 5 दूनी 10, है ना, और 5 दूनी 10 और 10 8 80, 80 का डिवाइड किया 2, तो कितना आ जाएगा 40, है ना, 40 आ गया जो कि ये रहा। इसी तरह से इनको गुणा किया कि 5 चौक 20, 20 दिया 60, और 60 डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ जाएगा 30, जो कि ये रहा। और तो देन फाइनली इनको गुणा किया कि 2 एकम 2, 2 दाई 20, और 20 का डिवाइड 2 किया तो कितना आ जाएगा 10, जो कि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, इसका 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह तो ज्ञात करना, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वही देखो चारों तरफ छोटी संख्या है, बीच में बड़ी संख्या है, चारों तरफ छोटी संख्या बीच में बड़ी। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि या तो इन संख्याओं का गुणा हो रहा होगा या फिर योग। तो योग करेंगे तो 86 तो ऐसे ही नहीं आ रहा, हम गुणा करते हैं। देखो गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 की 72, 72 इंटू 5 करेंगे तो और भी ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं आ रहा। तो हम तुरंत कुछ और सोचेंगे। देखो क्या सोचा मैंने कि मैंने इनका स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर 25, है ना, ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9, है ना, उसके बाद में 9, 4 का स्क्वायर 16, और 6 का स्क्वायर कितना आ गए 36। अब इन सबको ऐड कर दिया कि देखो 25 और 9 34, 34 और 16 50, 50 और 36 कितने हो गए 86। तो इस तरह से देखो इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो इधर भी देखो 1 का स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर किया, इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा। देखो 1 और 36 37, 37 और 9 कितने हो गए 37 और 9 46, 46 और 49, तो इस तरह से 96 मतलब जो भी है 96 ही आएगा, है ना। तो अब देन लास्ट में इसको चेक करना है हमें। तो देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 9 का स्क्वायर 81। इन सबको ऐड किया, है ना, तो कितना आया 81, 4 85 1 86, 86। अब 86 में हम कितना जोड़े कि 102 आ जाए, तो 86 में मैं 16 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 102 आ जाएगा। और 16 यहाँ पर 16 का मतलब क्या हुआ कि 4 का स्क्वायर है, तो इसकी जगह क्या आएगा 4, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में भी जैसे ये किया था वैसे इसको करना है। देखो इसमें देखो 33 लाना है, तो हमें पता है 7 5 35, 35 माइनस 2 कर दिया ये, है ना, माइनस 2 कर दिया तो कितना आ जाएंगे 7 5 35 माइनस 2 कर दिया 33 आ गए। इसी तरह से 6 18, 18 में से माइनस 8 किए तो 10 आ गए। तो ऐसे ही यहाँ क्या करूँगा मैं, देखो जैसे मैंने रख दिया यहाँ 9 चौक 36, है ना, 36 में से माइनस 3 किया तो 33 आ गए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। सिंपल सी बात ये है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। देखो क्या हो रहा है 8, है ना, तो 16 कब आएंगे, सॉरी 15 कब आ सकता है, इसका दुगुना करता हूं मैं, तो 8 दूनी 16 माइनस 1 किया 15 आगे। अब 29 कब आएगा, जब इसका मैं दुगुना कर दूंगा तो 15 दूना 30
-1 किया तो दुगना करके -1 कर रहे हैं। तो इस ऐसे ही देखो दुगना फिर कितना हो रहा है 58, -1 कर दिया 57 आ गए। तो इसका भी दुगना किया तो कितना आता है 114, -1 किया 113। तो इसका